नमस्ते दोस्तों। हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है एकहार्ट टोल ने। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार बातें करता रहता है? एक ऐसी अंदरूनी आवाज जो कभी चुप नहीं होती, जो हमेशा अतीत की बातों का विश्लेषण करती रहती है या भविष्य की चिंताओं के ताने बाने बुनती रहती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही ख्यालों के कैदी बनकर रह गए हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने विचारों के इस जाल से बाहर आ सकते हैं और वर्तमान पल की शक्ति को पहचान सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। एकहार्ट टोल अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी सड़क के किनारे एक पुराने बक्से पर बैठा हुआ था। वह वहां पिछले 30 सालों से बैठा था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा। भिखारी ने आदतन अपना पुराना कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ खुले पैसे दे दो बाबूजी। अजनबी ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये किस चीज पर बैठे हो? भिखारी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक पुराना बक्सा है, मैं सालों से इस पर बैठा हूं। अजनबी ने पूछा, क्या तुमने कभी इसके अंदर खोलकर देखा है कि इसमें क्या है? भिखारी ने कहा, नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अजनबी के जोर देने पर भिखारी ने किसी तरह उस पुराने बक्से का ढक्कन खोला। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वह बक्सा सोने से भरा हुआ था। एकहार्ट टोल कहते हैं कि मैं वही अजनबी हूं जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर झांक कर देखें। आप जिस खुशी, शांति और प्यार को बाहर दुनिया में तलाश रहे हैं, वह आपके अंदर ही मौजूद है। हम सब उस भिखारी की तरह हैं जो अपने ही खजाने के ऊपर बैठकर बाहर भीख मांग रहे हैं। हम बाहरी दुनिया में खुशी के पल, सुरक्षा और प्यार ढूंढते हैं, जबकि हमारे अंदर वर्तमान नाम का एक ऐसा खजाना है जो दुनिया की किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बाधा जो हमें इस खजाने तक पहुंचने से रोकती है, वह है हमारा अपना मन। हम अपने मन और विचारों के साथ इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हम सोचने की प्रक्रिया को ही अपना असली रूप मान बैठे हैं। दार्शनिक डेस्कार्टेस ने कहा था, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं, लेकिन एकहार्ट टोल कहते हैं कि यह इंसान की सबसे बड़ी भूल है। विचार सिर्फ हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम अपने विचारों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो हम खुद को दुनिया से, प्रकृति से और दूसरे लोगों से अलग समझने लगते हैं। यह अलगाव हमारे अंदर डर पैदा करता है, और यही डर हमारे सारे दुखों की जड़ है। मन एक बहुत ही शानदार उपकरण है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें, या यूं कहें कि जब मन हमारा इस्तेमाल करने लगे, तो यह एक बीमारी बन जाता है। क्या आप जब चाहें अपने विचारों को रोक सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा ऑफ बटन है जिससे आप अपने दिमाग की आवाज को बंद कर सकें? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपका मन आपका इस्तेमाल कर रहा है, आप नहीं। आप अनजाने में अपने मन के गुलाम बन गए हैं। तो फिर इस मन की गुलामी से आजादी कैसे पाएं?
शुरुआत यहीं से होती है कि आप इस बात को समझें कि आप वह सोचने वाले नहीं हैं। जब आप अपने अंदर चलने वाली उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जब आप एक गवाह बनकर अपने विचारों को देखते हैं, तो एक नई चेतना जागृत होती है। आपको एहसास होता है कि विचारों के परे भी एक बहुत बड़ा बुद्धिमान दायरा है और प्यार, खुशी, रचनात्मकता और शांति जैसी सभी महत्वपूर्ण चीजें मन के दायरे से बाहर से आती हैं। आप जागना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने विचारों को सुनते हैं, तो उन्हें बिना किसी फैसले के सुनें। यह मत सोचें कि यह विचार अच्छा है या बुरा, बस उसे देखें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि वह विचार अपनी शक्ति खो देता है और गायब हो जाता है, क्योंकि आप अब उस विचार को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। जब विचार शांत हो जाते हैं, तो आपको अपने मन के प्रवाह में एक खालीपन, एक नो माइंड या विचार शून्य स्थिति का अनुभव होता है। शुरुआत में यह कुछ सेकंड के लिए ही होगा, लेकिन धीरे धीरे यह समय बढ़ेगा। इस खालीपन में आपको एक गहरी शांति और सुकून का एहसास होगा। यही आपके असली स्वरूप, आपके बीइंग या अस्तित्व के साथ जुड़ने की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, हमारा मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह अक्सर हमारे अंदर एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिसे एक हार्ट टोल पेन बॉडी या दर्द का शरीर कहते हैं। यह पेन बॉडी हमारे अतीत के दुखों, तकलीफों और नकारात्मक भावनाओं का एक संचय है जो हमारे अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में रहता है। यह पेन बॉडी कभी सोती रहती है और कभी जाग जाती है। जब यह जागती है, तो यह हमारे विचारों पर हावी हो जाती है और हमें और ज्यादा दुख और नकारात्मकता की ओर धकेलती है। यह आपके अंदर की पुरानी चोटों को कुरेदती है और आपको गुस्सा, उदासी या निराशा से भर देती है। यह पेन बॉडी हमेशा खुद को बनाए रखना चाहती है, और यह तभी संभव है जब आप अनजाने में इसके साथ जुड़ जाएं। अगर आप पूरी तरह से जागरूक और वर्तमान में मौजूद हैं, तो आप इस पेन बॉडी को देख सकते हैं। जब आप इसे एक गवाह की तरह देखते हैं, तो यह आप पर हावी नहीं हो पाती। आपकी जागरूकता की रोशनी में यह अंधकारमय पेन बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही वह कीमिया है जो आपके दुखों को ज्ञान में बदल देती है। अब बात करते हैं समय की। एक हार्ट टोल कहते हैं कि समय भी एक भ्रम है। हमारा मन समय के बिना काम नहीं कर सकता। वह हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। मन वर्तमान पल को एक खतरे के रूप में देखता है और इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत सिर्फ हमारी यादों में है और भविष्य सिर्फ हमारी कल्पनाओं में। जो कुछ भी वास्तविक है, वह सिर्फ और सिर्फ यह वर्तमान पल है। यह नाव है। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो वर्तमान में न हुआ हो? नहीं, हर चीज वर्तमान में ही होती है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं, तो वह भी हम वर्तमान में ही कर रहे होते हैं। और जब भविष्य आएगा, तो वह भी वर्तमान बनकर ही आएगा। इसलिए समय एक भ्रम है। सच्ची आजादी इस बात को समझने में है कि आपके पास केवल यही एक पल है। इस वर्तमान पल को अपने जीवन का मुख्य केंद्र बनाएं। जब भी जरूरत हो, व्यावहारिक कामों के लिए समय का उपयोग करें, जिसे क्लॉक टाइम कहा जाता है। लेकिन मानसिक समय या साइकोलॉजिकल टाइम से बचें। मानसिक समय वह है जब हम अतीत के बोझ को ढोते हैं या भविष्य में खुशी तलाशते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक
दिन जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा या जब उन्हें सही जीवन साथी मिल जाएगा तब वे खुश होंगे। यह भविष्य में खुशी ढूंढने का एक भ्रम है। अगर आप आज इस पल में खुश नहीं हैं, तो भविष्य में भी कोई बाहरी चीज आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी आपके अंदर से आती है, आपके वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होने से आती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं या गलत चीजों को सहते रहें। इसका मतलब है कि आप जो भी करें वह पूरी जागरूकता और शांति के साथ करें, न कि डर, गुस्से या हताशा के साथ। जब आप वर्तमान पल का विरोध करना छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा और रचनात्मकता पैदा होती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें एक अलग ही गुणवत्ता आ जाती है। आप काम के नतीजों से ज्यादा उस काम को करने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। इसे ही कर्म योग कहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख हमारे रिश्तों से आता है। आज के समय में रिश्ते अक्सर प्यार और नफरत के बीच झूलते रहते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वे ही रिश्ते दर्द, झगड़े और ईर्ष्या का कारण बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिश्तों में अपने अहंकार या ईगो की कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें पूरा करेगा, लेकिन जब वह इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमारा पेन बॉडी जाग जाता है और हम उस पर हमला कर देते हैं। सच्चे प्यार में कोई विपरीत भावना नहीं होती। सच्चा प्यार मन से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई से आता है। जब आप वर्तमान में मौजूद होते हैं, तो आप दूसरे इंसान को उसके अहंकार के पार जाकर देख सकते हैं। आप उसके असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब आप खुद को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी फैसले के, तो आपके रिश्तों से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। तब रिश्ते आपको खुशी देने के साधन नहीं रहते, बल्कि वे आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपका जीवन साथी अभी भी अपने अहंकार और पेन बॉडी के जाल में फंसा है, तो आप अपनी जागरूकता से उस स्थिति को बदल सकते हैं। जब वह गुस्से में हो या नकारात्मक हो, तो आप प्रतिक्रिया न करें। एक शांत गवाह बने रहें। आपकी यह शांति और जागरूकता उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और धीरे धीरे उसे भी बदल देगी। इसे ही समर्पण या सरेंडर कहा जाता है। समर्पण का मतलब हार मानना या कमजोर होना नहीं है। समर्पण का मतलब है जो है उसे बिना किसी मानसिक या भावनात्मक विरोध के पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आप वर्तमान पल के सामने समर्पण कर देते हैं, तो आप अपने अहंकार की रक्षात्मक दीवारों को गिरा देते हैं। तब आप बहुत ही सरल और सच्चे बन जाते हैं। इसी अवस्था में सच्ची शांति और ईश्वर का अनुभव होता है। एकहार्ट कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना वर्तमान में रहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर ले जाएं। अपने हाथों, पैरों, पेट और छाती में जीवन की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको विचारों के जाल से बाहर निकालकर सीधे नाव में ले आएगा। यह आंतरिक शरीर आपको उस असीम और शाश्वत ऊर्जा से जोड़ता है जिसे हम ईश्वर या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं।
जब आप इस आंतरिक शरीर के साथ जुड़े रहते हैं तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी विफलता। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन जब आप वर्तमान की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आप इन बाहरी परिस्थितियों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। अगर आप सफल हैं तो आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन अगर आप विफल भी होते हैं तो भी आपके अंदर की शांति भंग नहीं होती। आप जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। असली और स्थायी चीज आपका वह होना है जो इस पल में मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि वे अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने दुखों से इतने जुड़ चुके होते हैं कि वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। उनका अहंकार उन दुखों से ही अपनी पहचान बनाता है। वे एक पीड़ित की भूमिका निभाते रहते हैं। अगर आप सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इस पीड़ित वाली मानसिकता को छोड़ना होगा। आपको यह समझना होगा कि अतीत की कोई भी घटना आपको आज इस पल में दुखी नहीं कर सकती, जब तक कि आप अपने विचारों के जरिए उसे जिंदा न रखें। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमारा मन एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन हमें इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें अपने विचारों को देखने वाला एक शांत गवाह बनना चाहिए। समय एक भ्रम है, केवल वर्तमान पल ही सत्य है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इस अभी पर केंद्रित करें। अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करें। जब आप वर्तमान पल के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। आपके अंदर एक ऐसी शांति और खुशी जन्म लेती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। यही वह वर्तमान की शक्ति है जिसके बारे में एक हार्ट टोल ने हमें बताया है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको अपने विचारों को समझने और जीवन को अधिक शांति से जीने की एक नई प्रेरणा मिली होगी। इस पावर ऑफ नाउ को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भी आप खुद को तनाव, चिंता या गुस्से में पाएं, तो एक गहरी सांस लें और खुद को वर्तमान पल में वापस ले आएं। याद रखें, आपकी सच्ची आजादी और खुशी इसी पल में, इसी नाव में छिपी है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और विचारोत्तेजक विषय के साथ। तब तक के लिए वर्तमान में रहें, शांत रहें और खुश रहें। नमस्ते।